इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो टैगिंग क्या है, अध्यापक जियो टैगिंग अच्छे से हो जाए क्या सावधानियां रखें। तो यह हम इस वीडियो में जानेंगे। ज़्यादातर टीचर इसमें थोड़ा वरीड फील कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो इसमें कोई आपको यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट जियो टैगिंग। जियो टैगिंग से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जियो टैगिंग क्या है ये हम समझते हैं। ये जो कायाकल्प में जो काम हुए हैं, जो अवस्थापना सुविधाएं हैं हमारे विद्यालय की, उसकी एक ऐप के माध्यम से एक सर्वे हो रहा है। उसमें क्या क्या आप ध्यान रखेंगे वह हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि जिन पॉइंटों को हम फोकस कर सकते हैं उन पर हम एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 वर्षों में जो हमें कंपोजिट ग्रांट में धनराशि प्राप्त हुई है, उसको हमें विद्यालय की दीवार पर सार्वजनिक रूप से लिखवाना है। इस तरह से लिखवाना है, वो ये फॉर्मेट है, आप देख लोगे कि वर्ष 2018-19, 19-20, 20 और 21 प्राप्त धनराशि और जिस जिस मद में आपने व्यय किया है उसको इस तरह से आपको लिखवाना है। ये बिल भी आपने दिए होंगे, रजिस्टर में भी हम सेम इसी तरह से लिखते हैं। जो आय व्यय वाला रजिस्टर होता है सेम वही उस तरह से हमें वहाँ लिखना है। ये जो हम देख रहे हैं तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये आप यस नो का क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है। लिखवाया है तो यस, फिर उस नहीं तो नो। तो हम नो ना हो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाद दूसरा कि हमारे विद्यालय का नाम स्पष्ट लिखा हो और यूडाइस भी लिखा हो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विद्यालय का नाम है। इसमें स्थापना दिवस भी वर्ष भी लिखा हुआ है और भवन निर्माण भी लिखा हुआ है कि कब इसका भवन का निर्माण हुआ है, कब विद्यालय का स्थापना हुई है। तो यह भी उसमें भरा जाएगा कि कब स्थापना हुई है, कब निर्माण हुआ है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यदि लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको ढूंढ के सर्च करके रखें कि हमारे विद्यालय कब स्थापित हुआ है और कब इसका भवन निर्माण हुआ है। यूडाइस हमें याद हो, यूडाइस से ही खुल रहा है, बिना यूडाइस के भी खुल जाता है। और यूडाइस लिखा हुआ होना चाहिए स्कूल के नेम के सामने। ये अपलोडेड फ़ोटो है जो आप देख रहे होंगे। इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब आ रहा है, टाइमिंग के सहित आ रहा है। उसके बाद यहाँ दूसरी चीज़ है कि उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन लैट्रीन और आप देखोगे कि जो हमारे वॉशरूम होते हैं यानी कि यूरिनल होते हैं बॉयज़ गर्ल्स के लिए, लैट्रिन होती हैं बॉयज़ गर्ल्स के लिए, उसको फोकस किया गया है कि टाइलीकरण है कि नहीं है, स्वच्छ है कि और रनिंग वाटर है कि नहीं है, उसमें इस बात का ध्यान रखें। तो रनिंग वाटर के लिए आप देखोगे कि उसमें ये डब्बे रखे हुए मिलते हैं, ऐसा ना हो, बाल्टी उसमें होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ बाल्टी रखी हुई देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है और टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये इस तरह से होना चाहिए। और उसमें इस ये ध्यान रखें, उसमें संख्या जाएगी कि कितने क्रियाशील हैं बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए लैट्रिन, और कितने यूरेनल शौचालय कितने क्रियाशील हैं, जाने योग्य और क्रियाशील, और कितने यूरेनल हैं। ये उसके अंदर आप देखोगे फ़ोटो अपलोडेड है। ये भी रनिंग वाटर के लिए इस तरह से फ़ोटो जा रहा है, अलग से फ़ोटो जा रहा है, उसमें नहीं है। टाइल्स के लिए अलग से फ़ोटो जा रहा है, आंशिक है या कैसे हैं, लगा तो नहीं सकते हम टाइल्स एकदम से, मगर फिर भी आप देखोगे रनिंग वाटर में जब फ़ोटो जाएगा तो आप वहाँ डिब्बा या बाल्टी रख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं। ये फिर उसके बाद किचन की बात आती है। किचन भी हम थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो उसको भी बड़ा अच्छा हम कर सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे किचन को, तो किचन में आप देख रहे होंगे कि मसालों को व्यवस्थित स्थान पर रखा गया है। यहाँ डब्बों के अंदर है, मगर आप हम ऐसे भी देंगे डब्बे नहीं हैं तो जिन पाउच में आते हैं वो जो डब्बे आते हैं उसी में हम रख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट एक फ़ोटो दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे ये फ़ोटो कि वैसे डब्बों में नहीं है, तो जो ब्रांड है उसी ब्रांड के डब्बे में वो रखे हुए हैं इस तरह से, मगर बहुत व्यवस्थित जगह रखे हुए हैं। ये इस तरह से आप देखोगे। और इसके साथ साथ में आपको ये कि जो खाने वाले बर्तन हैं उनको कैसे, ऐसे ही नहीं कि कितना व्यवस्थित करके रखा गया है, ये वाली चीज़ भी उसमें नोटिस की जा रही है। बनाने वाले जो बर्तन हैं वो किस तरह से रखे हुए हैं, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो रसोई में यानी कि किचन में हम अपना थोड़ा फोकस करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। ये जियो टैगिंग मैं ये समझता हूँ कि 20 तारीख तक सब स्कूल्स में लगभग संपन्न हो जाएगी।
20 यानी मार्च मान लो 20 नहीं तो 25 या 30 मार्च तक कंप्लीट होनी है। मैं तो मैक्सिमम जितने स्कूल्स मुझे अलॉट हुए हैं मैं लगभग 20 मार्च तक फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये अब इसके बाद आया कि विद्युत जो हमारे कनेक्शन है वो मीटर है कि नहीं है, तो मीटर लगा हुआ है कि नहीं है ये हम देखेंगे। ये फ़ोटो जा रहा है, अपलोड हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे इसमें फ़ैन भी दिए गए। हाँ, इसमें एक और है कि रनिंग वाटर है कि यदि कहीं कहीं किचन में काम चल रहा हो तो वो ध्यान रखें कि हमें किचन में भी टंकी ले जानी है, टैब ले जानी है। रनिंग वाटर वाला उसका एक फॉर्म आ रहा है क्वेश्चन कि रनिंग वाटर की व्यवस्था उसमें है कि नहीं है ऑल द टाइम किचन में, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, लगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और है कि ये दिव्यांग वाला कहीं है तो उसका भी जा रहा है। तो दिव्यांग वाला शौचालय वाला यदि है यस नो करके, ये मीटर वाली बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की हम। एक क्लास में 2 फैन इस तरह से हैं, संयोजन है, अलग अलग फ़ोटो जा रहे हैं, ये सब क्लासेस के जा रहे हैं। इसमें हम फोकस करेंगे, हर क्लास का फ़ोटो जा रहा है। ब्लैक बोर्ड का भी हर एक क्लास का जा रहा है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, ये सब चलेगा। कभी सोचते हो कि ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड ही नहीं, वाइट बोर्ड भी उसमें वैलिड है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ये बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमें अपने विद्यालय के क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, वर्ग मीटर में भी और वर्ग फुट में भी। तो वर्ग फुट में उसमें भरा जा रहा है, इसलिए आप ध्यान देंगे, अपने विद्यालय के क्षेत्रफल को याद रखेंगे, किसी पेपर पर लिख के रखेंगे, अनुमानित लगभग कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल है आपके विद्यालय का, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ ये यदि आपने नहीं ये वो है ग्रांट वाला, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपके विद्यालय में जियो टैगिंग होनी है, ये कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, ये एक सर्वे है। बड़ी अच्छी ईमानदारी के साथ इस सर्वे को करें, दें डेटा, जिससे जो मान लो बेंचेस की कमी है वो फिल हो रहा है, कितना खर्च आना है वो अनुमानित खर्च, कितनी बेंचों की आवश्यकता है, कितने फर्नीचर की आवश्यकता है, टीन सेट नहीं है तो उसमें कितना खर्च आएगा, यह भी उसमें ऑप्शन है। यदि लॉकिंग नहीं है, खड़ौंजा नहीं है स्कूल्स के प्रांगण में, तो उसका कितना अनुमानित खर्च होगा वह भरा जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, सारे अनुमानित खर्च। यदि टीन सेट नहीं है, खाने वाला मिड डे मील वाला, तो बच्चों को मिड डे मील कराने, भोजन खिलाने के लिए, तो उसमें अनुमानित कितना खर्च आएगा, यह सारे ऑप्शन एक पेपर पे आप लिख के रखें, जिससे आसानी से और पूछे गए सवालों का सही से और सटीक आंसर आपके पास हो। तो ये जियो टैगिंग है, ये कायाकल्प में जो कार्य कराए गए हैं ग्राम प्रधान के द्वारा या कंपोजिट ग्रांट के द्वारा या जो हमें बेसिक शिक्षा से मद मिलते हैं उसके द्वारा, उनका एक सर्वे है। तो ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, और हमारे ब्लॉक में तो बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये जियो टैगिंग एक सर्वे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको अन्य अध्यापकों के साथ भी शेयर करें, और यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये रेड बटन सब्सक्राइब का क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन करें, जिससे वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।